तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा के कमतौल में स्थित कुमरौली गांव में 40 लोगों की मौत अचानक आया सुर्खियों में, जब एक अखबार ने छाप दिया कि इस गांव में 40 लोगों की मौत हो गई है बीते कुछ दिनों में। कुछ लोग गंभीर रूप से अपने घर पर इलाजरत हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं। इस खबर में मुखिया का भी हवाला दिया गया। 40 आदमी की फिर मृत्यु क्या था? कितना सच गांव है? के लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन बैठा। जैसे ही यह खबर छपी, गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के गांव के आम लोगों में आक्रोश आ गया। उनका कहना है कि सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सिर्फ एक महिला जो कोरोना से संक्रमित थी उसकी मृत्यु हुई है तथा डीएमसीएच से उसे कोरोना का प्रमाणित दिया गया है। बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा अधिक एज थे तथा उनमें से कुछ दिनों से बीमार थे और उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि यह भी प्रश्न उठता है कि जितने भी लोग मरे हैं क्या वे कोरोना संक्रमित नहीं थे। हमारे चैनल ने आज इसको लेकर के पड़ताल किया कि क्या है सच, कैसे हुई मौत। आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। आप लोग कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले एक खबर सुने होंगे कि दरभंगा जिला के राढ़ी पंचायत के कुमरौली गांव में 40 लोग कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है। तो देख सकते हैं हम लोग कुमरौली पहुंच चुके हैं। कुमरौली में अब हम आपको अंदर की जो दृश्य है, अंदर के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुखिया के द्वारा जो बातें बताई गई है कि 40 लोगों की मृत्यु कोरोना से, ये बहुत बड़ी बात हो गई है दरभंगा के लिए कि एक गांव में इतने आदमी की मृत्यु हो गई। आखिर जिला प्रशासन कहाँ था? आखिर डीएम साहब ने क्यों नहीं यहाँ जांच करवाया? आखिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की गई? आखिर वैक्सीनेशन हुआ रहता तो इतने आदमी की मृत्यु नहीं होती। अगर मुखिया ने यह गलत सूचना दी है तो आखिर अब तक जिला प्रशासन इतना चुप क्यों है? मुखिया के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है कि आपने जो डाटा मीडिया को दे दिया 40 लोगों की मौत हो गई? तो कहीं ना कहीं यह बात सवालिया निशान पर है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए हम आपको अंदर की ओर ले चल रहे हैं और वहां हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कुमरौली गांव का क्या हाल है। नमस्कार, अभी हम लोग कुमरौली के मुखिया का जो घर है उससे कुछ दूर पहले है और कुछ दिन पहले जो बांस बल्ला बांध करके यहीं पर दिखाया गया था कि इस क्षेत्र को घेर दिया गया हुआ है कि इस पंचायत में 40 लोगों की मौत हो गई है। आइए हम लोग आपको अंदर की ओर ले चल रहे हैं कुमरौली का, जहां से आपको यहां की सत्यता हम आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है, कि कितने आदमी यहाँ मरे हैं। मुखिया जी ने झूठ बोला है कि नहीं बोला है, इसकी भी सत्यापन हम करेंगे। लेकिन अभी हमने आया मुखिया के घर पे, मुखिया जी से मिलने को, होते हुए भी बताया गया है कि नहीं है वो। यह विडम्बना है कि इस तरीके से मीडिया से वो छुप रहे हैं और जब डाटा देना था तो आपने तो दे दिया, अखबारों में छपवा लिया, नेशनल चैनल पे आपने डलवा दिया कि 40 लोगों की मौत हुई है। तो आप आंकड़ा दीजिएगा ना कि कितने आदमी की मौत हुई है। 40 आदमी जो है उनका नाम उपलब्ध कराया जाएगा ना। जब मीडिया ही से आप भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यह बातें झूठी पारदर्शित हो रही है। तो चलिए हम आपको अब कुमरौली के अंदर ले चल रहे हैं और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना सत्य है यह बातें। है ना कि 40 का मुखिया नाम दे दे कौन कौन लोग मरे हैं और उसको आप लोग छाप दीजिए। हम 21 का नाम दे रहे हैं, वो 40 मृत्यु का नाम दे दे। 21 लोग मरे, 21 लोगों के डेट के साथ है। जी ने दिया कि 40 की मृत्यु, 10 लोग ऑक्सीजन पर, 200 लोग बेड पर। तो वहाँ से स्वास्थ्य की टीम आई, 100 लोगों से ऊपर की जांच हुई, एक भी लोग न बीमार पाए गए न कोविड पाए गए। तो स्वास्थ्य के टीम ने भी दुरदुराया कि आपने क्या मुखिया जी ये कर दिया है, और एक भी लोगों को कुछ भी नहीं निकला। टीकाकरण
लगभग 50 से 60 लोगों को हुआ, बीमार एक भी नहीं हुआ। ये ठीक है। मुरौली में 40 आदमी की मृत्यु कितना सच है? ये सिरे से ही गलत है। 40 लोगों की मृत्यु तो पहली बात हुई ही नहीं है। अब तक जो है मार्च से लेकर के हमारे गांव में 21 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक कोविड से DMCH में मरे हैं, वो प्रूव्ड है। बाकी सब लोग 90-80 एज के लोग मरे हैं। कोई कैंसर से मरे हैं, कोई अस्थमा से मरे हैं, जो बेड पर 2-2 साल से पड़े हुए थे, ऐसे लोग मरे हैं यहाँ। जिला प्रशासन ने अभी तक इस पे कोई बयानबाजी नहीं किए हैं और आपके मुखिया जो है उन्होंने दावा भी पेश कर दिया कि 40 आदमी की मृत्यु हो गई, आप कह रहे हैं नहीं हुई है। आप कैसे इसको प्रमाणित कीजिएगा? मैं लिखित तौर पर मीडिया को देना चाहता हूं, प्रमाण के साथ। जिस डेट में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो मेरे पास बिल्कुल लिस्ट है। 21 लोगों की लिस्ट है। किस डेट में मरे हैं, उनका एज क्या था, किस रीजन से मरे हैं। ये मुखिया जी ने जो दिया है, वो मुखिया जी ने इसलिए दिया है कि यहाँ उनको टीकाकरण करा करके उनको अपना वोट बैंक करना था। उन्होंने बिल्कुल झूठ न्यूज़ दिया है। 2 महीना में 21 से एक भी लोग ज़्यादा नहीं मरे हैं मेरे यहाँ, और वो कोविड से एक ही मरे हैं। उसके द्वारा न तो सैनिटाइज किया गया है, न कोई व्यवस्था सरकारी है, न मास्क किसी लोगों की किसको भी बांटा गया है। अब सरकार ने दिया है तो सरकार पूछे, आवाम तो बता रही है कि कहीं कोई कुछ नहीं है। जो बोलता है यहाँ का मुखिया चेहरा चमकाने के लिए और वोट की राजनीति करने के लिए और घोटाला करने के लिए बेबुनियाद ब्राह्मण प्रचार करता है, जिस पर मांग करते हैं प्रशासन से इस पर कार्रवाई हो। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि मुखिया ने सरकारी तंत्र को धोखा दे करके इतना बड़ा न्यूज बनाया, इसलिए सरकार इस पर FIR करे, कानूनी कार्रवाई हो, तो उस पर FIR हो। तो में 2 लोग कैंसर से मरे हैं, 2-3 आदमी लगभग 90-100 साल की वृद्ध महिला थी, वो मरे हैं। कुछ लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। कोविड से कितनी मौत? कोविड से एक मौत DMCH में हुई है दरभंगा, जिसकी बॉडी एम्बुलेंस से आई। हम लोगों ने सरकार के निर्देशानुसार घर भी नहीं जाने दिए कब्रिस्तान में, उसको उधर ही से दफना दिया। सवाल तो ये है कि आप जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ एक बारात भी आई हुई है। ये बारात को आज आना था, कल लड़का वाले ने कहा मैं आपके गांव में बारात लेके नहीं आऊँगा, आपके यहाँ 40 लोग मर गए हैं। हम लोगों ने लड़का पक्ष के लोगों को बुला के गाँव में हम लोगों ने कहा कि पूछ लिए, झूठा न्यूज है, तब बारात आज आई है। न तो इस तरह के हालात हो गए हैं कि हम लोगों को कमतौल बाजार है, मार्केट है, वहाँ जाते हैं, हम लोगों को भगाया जाता है कि आप लोग दूर रहिए, आपके यहाँ 40 लोग मर गए हैं। जब मुखिया 40 बोल रहा है तो इससे साबित होता है कि 100 लोग मरे हैं, मुखिया छुपा के बोल रहा है। इसका घर है पथैला गांव है, मुखिया के द्वारा बोला जाता है जो 17 को वहाँ भी मरा है, जबकि एक भी जांच के क्रम में एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। अरे अब है क्या, ये आलम हो गया कि बारात आनी थी, उसके लिए बारात आ नहीं रही थी। लड़के पक्ष के लोग यहाँ आके पता लगाए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो बारात अभी आई है, जो सामने आपके नजर आ रही है। एक रुखसती लड़की की होनी थी, 3-4 दिन पहले बारात उसकी हुई, 5 दिन पहले इस न्यूज से। वो उस लड़की की रुखसती तक खाना बना हुआ था, मेहमान नहीं आ सके। क्या समझा, कई एक केसेस हो गए हैं जो न लड़की की रुखसती हो रही है शादी के बाद, न बारात का जो डेट पड़ा है उस पर बारात आने के लिए लोग तैयार हैं। भय का माहौल है, लोग बाजार जाके जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे हैं, बनिया लोग उनको भगा रहे हैं। अगल बगल में काम करने वाले मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। इस न्यूज़ के बाद बहुत महामारी पूरे गांव में है। अब बहुत लोग खौफ हैं, आक्रोशित है इस न्यूज़ से।